जोहार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, क्लासेस में प्रैक्टिस सेट 1 और 2 हमने ख़त्म कर दिया था और आज का ये हमारा प्रैक्टिस सेट संख्या 3 होने वाली है, जिसमें आप लोगों को झारखंड करंट अफेयर्स के साथ साथ आप लोगों को झारखंड जीके का भी प्रैक्टिस सेट मिलेगा। साथ ही मिक्स प्रैक्टिस सेट आप लोग को के लिए ये होने वाला है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हमारा डेली क्लास होता है जिसके चलते आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप ये क्लास कर पाएँ। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट हमारा एक्साइज कांस्टेबल, कक्षपाल, फील्ड वर्कर, झारखंड पुलिस और भी झारखंड के कई जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, अगर आप उनके लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह सबसे बेस्ट करंट अफेयर्स के साथ साथ झारखंड जीके भी होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा हमारा आज का पहला प्रश्न, जिसमें झारखंड बजट 2025-26 का कुल आकार, टोटल बजट कितना है? तो बताइए आप लोग, इसमें टोटल बजट कितना है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आप लोग के बीच है। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1,45,400 करोड़ का ये जो बजट है हमारा 2025-26 के लिए, ये इतना किया गया है। चलिए आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? कल भी क्वेश्चन था मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से रिलेटेड और आज भी है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है झारखंड के दृष्टिकोण से, तो आप लोगों को बताना है ये। चलिए, सबको आंसर पता ही होगा कि अभी ये 2500 कर दिया गया है, पहले 1000 था। क्वेश्चन फंसाने के लिए पूछ सकता है कि पहले कितना था, तो आप लोगों को याद रखना है पहले 1000 था, अभी ये 2500 हो गया, तो ऑप्शन सी 2500 अभी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जहां खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स 2026 में झारखंड के खिलाड़ियों के कुल कितने पदक जीते हैं? तो आप लोगों को बताना है, चर्चा के आधार पर है, ये कुल कितने पदक जीते हैं ट्राइबल्स गेम्स में झारखंड के कुल खिलाड़ियों ने, और कुल कितने पदक जीते हैं खिलाड़ियों ने सब मिल के। तो चलिए, ऑप्शन ए बताइए 15, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 40, ऑप्शन डी 50। इसका सीधा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 पदक जीते हैं, जिसमें टोटल सब शामिल है, सब पदक शामिल है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, जिसमें झारखंड सरकार ने गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत अधिकतम कितनी ऋण राशि निर्धारित की गई है? यानी कि झारखंड के वैसे विद्यार्थी जो आगे पढ़ाई के लिए लोन लेते हैं गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत, उसमें कितनी राशि निर्धारित की गई है आप लोगों के लिए? चलिए, ऑप्शन है 10 लाख, ऑप्शन बी 15 लाख, ऑप्शन सी 20 लाख, ऑप्शन डी 25 लाख। चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 15 लाख, यानी कि 15 लाख रुपया, 15 लाख तक आप इससे लोन ले सकते हैं स्टूडेंट गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना के तहत। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 2026 में इटखोरी महोत्सव या इटखोरी महोत्सव का उद्घाटन किसके द्वारा किया है? पिछला मतलब प्रैक्टिस सेट में आप लोगों के लिए क्वेश्चन था कि इटखोरी कहाँ हुआ है, जो कि चतरा में हुआ था, और यह किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है ये बताना है आप लोगों को। तो ऑप्शन ए संतोष गंगवार, बी चंपई सोरेन, ऑप्शन सी हेमंत सोरेन, ऑप्शन डी द्रौपदी मुर्मू। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हेमंत सोरेन, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के द्वारा इटखोरी जो महोत्सव है चतरा में, वो 2026 में आयोजित किया गया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, झारखंड के किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप बनाने का प्रस्ताव हाल ही में चर्चा में रहा है? सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप है वो विश्व का सबसे बड़ा झारखंड के ही शहर में बनने वाला है। आप लोगों को बताना है कि यह किस शहर में बनेगा। ऑप्शन ए देवघर, ऑप्शन बी इटखोरी, ऑप्शन सी बोधगया बॉर्डर क्षेत्र, और ऑप्शन डी रांची। तो हमारा जो महोत्सव हुआ था इटखोरी, वहीं पे ये इसका प्रस्ताव किया गया है, और ऑप्शन बी ये होगा, जहाँ की
झारखंड में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, विश्व का सबसे बड़ा जो बौद्ध स्तूप है झारखंड के हमारी इटखोरी चतरा में बनने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न, जहाँ नीति आयोग द्वारा जारी फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में झारखंड का प्रदर्शन कैसा रहा है? चलिए बताइए, नीति आयोग द्वारा जो भारत सरकार द्वारा ये जारी करती है उसमें फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में झारखंड का प्रदर्शन कैसा रहा है? ऑप्शन ए शीर्ष 3 में, मध्यम श्रेणी में, सबसे खराब, पिछली बार के सुधार में 10वें स्थान। चलिए बताइए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पिछली बार से सुधार के साथ 10वें स्थान पर हमारा फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 का ये जो हमारा टोटल स्टेट्स में है उसमें, और हमारा ये 10वें स्थान पर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां नंबर प्रश्न, अबुआ आवास योजना के तहत झारखंड के में कितने कमरों का पक्का मकान दे रही है? मतलब झारखंड सरकार कितने कमरे का पक्का मकान दे रही है अबुआ आवास के तहत? ऑप्शन है 2 कमरे, 3 कमरे, 4 कमरे, 1 कमरे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जहाँ 3 कमरे, यानी कि आप लोगों को अबुआ आवास के तहत 3 कमरे सरकारें दे रही हैं और आपको 3 कमरे ही बनाना है इसमें। तो चलिए दोस्तों, जितने भी नए स्टूडेंट हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, झारखंड के वर्तमान मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी कौन है? हाल ही में, पहले जो था वो बदला गया, अभी बताना है आप लोगों को कौन है। तो अभी हमारा जो चीफ सेक्रेटरी है वो एल ख्यांगते हैं, ऑप्शन नंबर बी ये हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एल ख्यांगते जो कि हमारा अभी वर्तमान के मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी ऑफ झारखंड के हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10 में, सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत कुल कितनी सहायता राशि चरणों में दी जाती है? यानी कि ये टोटल कितनी राशि इसमें सब दी जाती है, बताना है आप लोग को। ऑप्शन ए 20,000, ऑप्शन सी बी 30,000, ऑप्शन सी 40,000, ऑप्शन डी 50,000। तो ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, 40,000 टोटल राशि इसमें दी जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 11वां नंबर प्रश्न की ओर, जहाँ झारखंड का वह खिलाड़ी जिसे हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा सम्मानित किया गया है। दोस्तों झारखंड के वो कौन से खिलाड़ी हैं जिन्हें एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा सम्मानित किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो ये दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, सलीमा टेटे जी, जिन्हें एशियाई हॉकी महासंघ द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन 12वां नंबर, झारखंड राज्य सौर ऊर्जा नीति का लक्ष्य 2027 तक कितना मेगावाट क्षमता हासिल करना है? कितना करना है दोस्तों आप लोगों को बताना है। ये 2000 मेगावाट, 3000 मेगावाट, 4000 मेगावाट, 5000 मेगावाट। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 4000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13, हाल ही में झारखंड के किस उत्पाद को जीआई टैग की प्रक्रिया शुरू की गई है? यानी कि किसे जीआई टैग मतलब जो देगा प्रक्रिया, उसका प्रक्रिया शुरू किया गया है। चलिए बताइए आप लोग। ऑप्शन ए दुमका का पेड़ा, रांची का अमरूद, सरायकेला का छऊ मांस, उपरोक्त में सभी। दोस्तों इसका जो प्रस्ताव रखा गया है उपरोक्त में सभी हो जाएगा। सभी तीनों, झारखंड का पेड़, रांची का अमरूद और सरायकेला का छऊ मांस के तीनों चीज़ों को जीआई टैग देने की प्रक्रिया शुरू की गई है हमारे झारखंड सरकार द्वारा, मतलब जीआई टैग जो देते हैं उन्हें। चलिए 14वां नंबर प्रश्न, झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 25-26 के अनुसार राज्य की विकास दर कितनी है? चलिए बताइए। ऑप्शन ए 6.5%, 7.7%, 8.2% या 9.1%। क्या वो आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में भी आंसर बता सकते हैं। तो चलिए इसका जो उद्देश्य लक्ष्य रखा गया है वो 7.7% अनुमानित दर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 15वें नंबर प्रश्न पे। झारखंड के नई डीजीपी के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है?
चलिए ये बताना है करंट अफेयर्स के तहत, ये आप लोगों का ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि झारखंड के नए डीजीपी के रूप में किसकी नियुक्ति हुई है। ऑप्शन ए अजय कुमार सिंह, ऑप्शन बी अनुराग गुप्ता, ऑप्शन सी नीरज सिन्हा, ऑप्शन बी एम.वी. राव। चलिए बताइए, कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए आप लोग। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुराग गुप्ता जी को डीजीपी के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए 16वें नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत युवाओं को कितनी प्रतिशत सब्सिडी दी जाती है। झारखंड सरकार द्वारा चलाया गया योजना है जिसमें मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के तहत युवाओं को कितने % तक की सब्सिडी दी जाती है। चलिए बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 40% तक सब्सिडी दी जाती है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 17वां नंबर प्रश्न, झारखंड का पहला डोपिंग कंट्रोल सेंटर कहाँ स्थापित किया जा रहा है। चलिए बताइए। ऑप्शन ए जमशेदपुर, ऑप्शन बी धनबाद, ऑप्शन सी रांची, ऑप्शन डी हजारीबाग। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रांची, जहां डोपिंग कंट्रोल सेंटर स्थापित किया जा रहा है। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 18वां नंबर, झारखंड स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के तहत ब्याज की दर क्या है। आप लोगों को दोस्तों पहले बताया कि इसमें 15 लाख तक राशि दिया जाता है कि मतलब लोन ले सकते हैं इससे, और कितने % ये ब्याज जो इंटरेस्ट आप इसमें आप लोगों को चुकता करना होगा तो वो बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए 4%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 0%, ऑप्शन डी 1%। चलिए दोस्तों बताइए कितना प्रतिशत इसमें। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को 0% इसमें ब्याज लगता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर प्रश्न, पीएम जनमन योजना का जो झारखंड के कितने आदिम जनजातियों को मिल रहा है। दोस्तों झारखंड के जितने भी आदिम जनजातियां हैं उनमें सभी जनजातियों को इस ये योजना मिल रहा है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि झारखंड में जो आदिम जनजातियां हैं वो कितनी हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आप लोगों को पता है झारखंड में 8 आदिम जनजातियां हैं और 25 मतलब ये जो जनरल जनजातियां बोल सकते हैं वो हैं। टोटल 33 हैं। तो ऑप्शन बी ये होगा इसका आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय सुशासन सूचकांक में झारखंड को प्रथम स्थान मिला। कौन से जिले को ये प्रथम स्थान मिला है राष्ट्रीय सुशासन सूचकांक में। तो इसका आंसर चलिए बताइए आप लोग। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी सिंहभूम हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 21वां नंबर प्रश्न, झारखंड में प्लास ब्रांड का टर्नओवर 2025 तक कितना पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। चलिए ऑप्शन बताइए, ए, बी, सी, डी क्या होगा। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1000 करोड़ तक टर्नओवर जो है उसका लक्ष्य पहुंचाने का लक्ष्य जो रखा गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड के किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रघुनाथ महतो के नाम पर रखने का प्रस्ताव है। चलिए बताइए। रांची हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी मुरी, ऑप्शन सी बोकारो, ऑप्शन डी गोमो। रघुनाथ महतो के नाम पे जो रखा जाने वाला है वो मुरी स्टेशन का नाम बदलकर रघुनाथ महतो के नाम पर रखने का प्रस्ताव पारित अभी किया गया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 23वां नंबर प्रश्न, झारखंड में एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कब की गई थी। ऑप्शन नंबर ए 2022, ऑप्शन नंबर बी 2023, ऑप्शन नंबर सी 2024, ऑप्शन नंबर डी 2025। चलिए बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2023 में यह एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई थी हमारे मुख्यमंत्री द्वारा। 24वें नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। नीति आयोग की डेल्टा रैंकिंग में झारखंड का कौन सा जिला अक्सर कृषि क्षेत्र में टॉप करता है। यानी कि कौन सा जिला है जो हमेशा कृषि क्षेत्र में अव्वल स्थान हासिल करता है। ये जिला कृषि मतलब ज़्यादा फसलें उगा के देती है, कौन सा जिला है। खूंटी हो जाएगा, रामगढ़, चतरा या साहिबगंज। तो इसका आंसर है रामगढ़, जो कि अक्सर कृषि में टॉप करता है।
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25वां नंबर प्रश्न, झारखंड के वर्तमान वित्त मंत्री कौन हैं जिन्होंने 25-26 का बजट पेश किया? दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। झारखंड में जितने भी मंत्रिमंडल हैं आप लोगों को सब पता होना चाहिए और सब याद कर लीजिएगा। आप लोगों को सब क्लास करा देंगे आप लोगों को। चलिए बताइए अभी वित्त मंत्री कौन है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, रामेश्वर उरांव जी हैं जिन्होंने, सॉरी दोस्तों इसका ऑप्शन गलत है 25 नंबर क्वेश्चन का, और इसका आंसर राधाकृष्ण जी, राधाकृष्ण किशोर, जो कि झारखंड के भी वर्तमान वित्त मंत्री हैं। इसका ऑप्शन, सारे ऑप्शन गलत हैं। राधाकृष्ण किशोर जी हैं जो कि झारखंड के वर्तमान वित्त मंत्री हैं और वित्त मंत्री द्वारा ही बजट पारित किया जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2026वां नंबर क्वेश्चन, राज्य के किस जिले में डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण सबसे अधिक किया जा रहा है? चलिए बताइए। ऑप्शन नंबर ए पलामू, ऑप्शन नंबर बी लोहरदगा, ऑप्शन नंबर सी रांची, ऑप्शन नंबर डी जामताड़ा। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जामताड़ा जिले में डिजिटल लाइब्रेरी का निर्माण सबसे अधिक अभी किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। झारखंड रत्न पुरस्कार 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? खेल जगत से है दोस्तों। झारखंड रत्न जो पुरस्कार है वो 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? इसका ऑप्शन ए महेंद्र सिंह धोनी, ऑप्शन बी सुप्रीति कच्छप, ऑप्शन सी दीपिका कुमारी, ऑप्शन डी कोमलिका बारी। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी सुप्रीति कच्छप को 2025 में झारखंड रत्न से सम्मानित किया गया है। चलिए 28वां नंबर प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। इसमें झारखंड में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन होंगे? यानी कि दोस्तों किससे बनाया गया? ये शायद जनगणना वाला क्वेश्चन है दोस्तों, ये कंफ्यूज हूँ थोड़ा। चलिए इसे भी कैंसिल कर दीजिए, लेकिन जनगणना वाले क्वेश्चन में अगर होंगे तो ये नंबर इसका जो है के रवि कुमार ये होंगे। चलिए इस क्वेश्चन को आउट करते हैं। इस क्वेश्चन को अगला क्लास में मैं देख के बताऊंगा आप लोगों को। चलिए 29वां नंबर क्वेश्चन की ओर जब बढ़ते हैं। झारखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा मैं नहीं बताऊंगा, ये आप लोगों को बताना है। चलिए कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर ये मैं द्रौपदी मुर्मू को टिक कर दे रहा हूँ, ये द्रौपदी मुर्मू ही होगी। चलिए लास्ट क्वेश्चन और 30 नंबर क्वेश्चन, झारखंड के किस स्थान पर एशिया का सबसे बड़ा लोहा खदान स्थित है? झारखंड का ही नहीं बल्कि हमारे एशिया का सबसे बड़ा लोहा खदान है। चलिए बताइए। ऑप्शन ए नोवामुंडी या फिर नोवामुंडी एक ही है दोनों, किरीबुरू, चिरिया या गुआ, जिसे गुआ खान भी बोलते हैं। दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका आंसर चिरिया हो जाएगा, जो कि एशिया का सबसे बड़ा लोहा खदान झारखंड में स्थित है। चलिए दोस्तों आज का समाप्त हुआ हमारा 30 क्वेश्चन। एक दो क्वेश्चन थोड़ा डाउट था एक क्वेश्चन में और एक का ऑप्शन गलत था, तो उसको मैं बाद में बताऊंगा आप लोगों को। वीडियो कैसे लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, उन्हें भी जोड़िए, क्योंकि झारखंड जीके के साथ साथ करंट अफेयर्स भी आप लोगों को कराया जा रहा है। आज का क्वेश्चन का वेटेज करंट अफेयर्स का ज़्यादा था। तो चलिए मिलते हैं फिर कल एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार।